अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की कहानी बड़ी सबक आमोज है। ये कहानी हमको भेजी है अब्दुल सलाम रहमानी साहब ने। एक बात मैं आपको बता दूं किस्सा शुरू करने से पहले, अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी है, कोई अच्छा किस्सा है या कोई सच्चा वाकया है और आपको लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उससे लोगों को सबक हासिल होगा, इबरत हासिल होगी, तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। अगर हमको भी अच्छा लगता है और हमको लगता है कि ये फायदेमंद है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हम उसको आपका नाम लेकर जरूर बयान करेंगे। ठीक है, चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आपको और हमको पता है कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई जगह पर फरमाया है कि इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इससे होशियार रहें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई हदीसों में इसकी वजाहत फरमाई है कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है, इससे होशियार रहे, इसकी चालों को समझे। ये बड़ा चालबाज है। शैतान किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारे बीच झगड़े लगाता है, हमको गुस्सा दिलाता है, उसके काम करने का तरीका क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इस किस्से में आपको समझ में आएगा। बहरहाल, शैतान ने एक मर्तबा एक गधे को देखा कि वो रस्सी से बंधा हुआ है। शैतान ने उस गधे को आजाद कर दिया, यानी उसकी रस्सी खोल दी और कुछ नहीं किया, सिर्फ गधे को आजाद कर दिया। अब गधा तो गधा था, वो दौड़ा तो खेत में चला गया और आजादी की खुशी में वो इतना दौड़ा कि किसान की फसल बर्बाद कर दिया। किसान की नजर पड़ी कि एक गधे ने मेरी फसल बर्बाद कर दी, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बंदूक निकाली और उस गधे को गोली मार दी। गधे के मालिक को मालूम पड़ा कि मेरे गधे को गोली मार दी गई, तो वो बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्से में आया। वो किसान के घर पे पहुंचा तो किसान तो उसको मिला नहीं, उसकी बीवी मिल गई। उससे झगड़ा हुआ, बहस और तकरार हुई। इतनी तकरार और बहस और झगड़ा इतना बढ़ गया कि गधे के मालिक ने कुल्हाड़ी निकाली और उसकी किसान की बीवी के सर में मार दिया और किसान की बीवी तड़प तड़प के मर गई। किसान जब वापस आया और अपनी बीवी की खून में लथपथ लाश देखी तो जाहिर है वो तो गुस्से में लाल पीला हो गया। वो सीधा उस गधे के मालिक के घर पर पहुंचा और उसको गोली मार दी। अब जब गधे के मालिक की बीवी और उसके दो बेटों ने अपने बाप की लाश देखी तो वो सीधा उस किसान के घर पर गए, तो वहां पर तो वो किसान फिर मिला नहीं। तो उसने उन तीनों ने, यानी गधे की मालिक की बीवी और वो दो बेटों ने किसान का पूरा खेत जला दिया, उसके गोडाउन जला दिए, अनाज बर्बाद कर दिया। किसान को जब पता चला तो वो और सख्त नाराज हुआ। वो सीधा वहां गया और गधे की मालकिन और उसके दोनों बेटों को गोली मार दी। और जब घर पर आया, थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको पछतावा हुआ कि मैं अगर उस गधे को गोली नहीं मारता तो मेरा घर भी बर्बाद नहीं होता, मेरी खेती बाड़ी बर्बाद नहीं होती और मैं यूं रास्ते पर नहीं आता और वो घर भी बर्बाद नहीं होता। मेरे एक गधे को गोली मार देने से और मेरे गुस्से की वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो गया और उस गधे के मालिक का भी घर बर्बाद हो गया। तो उसने शैतान को पूछा कि तुमने क्यों किया, तुमको क्या मिला ये सब करके, इतनी कत्लो गारत गिरी कि दो घर दो खानदान बर्बाद कर दिए तुमने। तो शैतान हंसा और कहने लगा, मैंने क्या किया, जो किया तुमने किया। मैंने तो सिर्फ गधे को आजाद कर दिया था, बाकी सारे काम तुमने किए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और बेशक शैतान ने सही कहा, शैतान ने सिर्फ गधे को आजाद किया था, बाकी काम तो सारे इंसानों ने किए। अगर इंसान गुस्से पे जब्त कर लेता, गुस्से को कंट्रोल कर लेता तो इतना बढ़ता ही नहीं, इतनी कत्लो गारतगिरी नहीं होती, इतने लोग नहीं मरते, इतने खानदान बर्बाद नहीं होते। गुस्से को काबू में नहीं करने की वजह से इतनी जो है, तो शैतान का काम यह होता है। शैतान सिर्फ थोड़ा सा काम करता है, बाकी काम हम सब करते हैं। इसलिए हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए, गुस्से को पीने की आदत डालिए। सबसे बड़ा पहलवान वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा पहलवान वो है
जो अपने गुस्से को कंट्रोल में करे और सामने वाले को माफ कर दे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा शैतान के असर से है और शैतान आग से बना हुआ है और आग को पानी बुझाता है, इसलिए जब भी गुस्सा आए तो फौरन वजू कर लेना चाहिए। और फरमाया गुस्सा ईमान को ऐसे खराब कर देता है जैसे सिरका शहद को खराब कर देता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब भी हमसे गलती हो जाए तो अकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अकड़ना इब्लीस की आदत है। हमें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इब्लीस की नहीं। इसलिए जब भी किसी पर गुस्सा आ जाए, किसी को मारने को दिल करे, तो एक बार रुककर जरूर सोच लेना कि कहीं इब्लीस ने हमारा गधा आजाद तो नहीं कर दिया। बात समझ में आई? मेरे भाइयों और बहनों, अपने गुस्से को काबू में रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखिए, लोगों को दरगुजर करते रहिए, लोगों को माफ करते रहिए। गालिब का एक शेर भी है कि मैंने मेरी जिंदगी को यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। माफ कर देने से और माफी मांग लेने से जिंदगी के बहुत सारे टेंशन कम हो जाते हैं और आदमी छोटा नहीं होता। किसी से माफी मांगने से और किसी को माफ कर देने से आदमी छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद और बड़ा होता है। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।